जापान यूएसए का सबसे खास और बड़ा अला है जो हर चीज में यूएसए का साथ देता है। यूएसए के इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलता है। उस जापान ने भी हार मानकर अब रशिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जापान ने यूएसए के खिलाफ जाकर रशिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, यूएसए के मीडिया आउटलेट का है। तो इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि जापान ने अपने अलायंस मतलब G7 और यूएसए का साथ छोड़कर रूसी तेल खरीदा है, वो भी प्राइस कैप से ऊपर के रेट में। मतलब जापान ने $60 के प्राइस कैप से भी ऊपर में ये तेल खरीदा है रशिया से। पर अब अगर जापान $60 से नीचे के रेट में खरीदता तेल तो यूएसए को कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर रशिया कहाँ मानने वाला था। अब हर देश को इंडिया जैसा ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलता है। और ऊपर से जापान और रशिया में टापुओं को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स बने रहते हैं, तो जापान और रशिया में टेंशन हमेशा बनी रहती हैं। और फिर भी देखो जापान के ऐसे हाल हो गए हैं कि उन्हें रूस से तेल खरीदना पड़ रहा है। अब आगे बताने से पहले मैं आपको जयशंकर जी की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है कि आप लोगों ने देखी भी हो। पर अब जब जापान ने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean somewhere, let's be a little even-handed out here. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? अब इस वीडियो से हमें पता चल रहा है कि जयशंकर जी कितने सही थे कि नेशनल इंटरेस्ट इज अबव एवरीथिंग। और यही बात अब जापान ने भी प्रूव कर दिया है रशिया से तेल खरीदकर। तो कहना पड़ेगा काफी ज्यादा विजनरी इंसान है जयशंकर जी। पर अब आप कहोगे कि जापान ने क्या सच में यूएसए को धोखा दे दिया है? और तो और इस हिसाब से तो जापान खुद को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे पर सैंक्शंस लगा चुके हैं। दोनों देशों के पीएम एक दूसरे के देश में नहीं जा सकते हैं, जेल हो जाएगी इनको। और फिर भी जापान रशिया से तेल खरीद रहा है, ये क्या है? बस इसीलिए आपको वो वीडियो दिखाई थी कि आपको समझ आ जाए कि जब नेशनल इंटरेस्ट देश के हित की बात आती है तो हर चीज देखनी पड़ती है। कई चीजें बुलानी पड़ती हैं तो कई चीजें अपनानी पड़ती हैं। पूरी बात ये हुई है कि जापान ने पहले यूएसए से बात करी कि हमें सस्ता ऑयल और नेचुरल गैस चाहिए, क्योंकि कनाडा से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही। तो हुआ ये है कि जापान ने पहले कनाडा को कहा कि जैसा कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे हैं तो आप हमें मार्केट रेट से कम प्राइस पर ऑयल एंड नेचुरल गैस दोगे, क्योंकि अब जापान की भी तो अपनी जरूरतें हैं, उनको भी तो अपनी इकोनॉमी देखनी है। तो कनाडा ने जापान की कोई भी हेल्प नहीं की। फिर जापान ने यूएसए से कह दिया कि अब हम रशिया से तेल खरीदने वाले हैं। तो फिर यूएसए ने दोबारा थोड़ा प्रेशर डाला कि आप ऐसा मत करो, पर जापान नहीं माना। तो फिर यूएसए ने कहा कि चलो ठीक है, आप खरीद लो। तो ये थी कहानी। और अब आप सोचोगे कि क्या जैसे यूक्रेन इंडिया को कहता था कि ये पैसे यूक्रेनियंस के खून के बराबर है, इंडिया हिस्ट्री में गलत साइड पर होगा, इंडिया एविल देश कहलाएगा, या इंडिया ठीक नहीं कर रहा है ये वो, क्या यही सेम वर्ड्स जापान के लिए यूज किए जाएंगे? बस अब यही देखना है कि वेस्टर्न कंट्रीज जापान को क्या कहती हैं। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारा जो स्टांस था वो पूरी दुनिया में सही साबित हुआ है। अब हो सकता है कि ये देखकर और भी देश इंडिया को फॉलो करें जैसा कि जापान ने किया। गाइस, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।